जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया हों और आप सभी लोगों को रनिंग के बाद कहीं ना कहीं मेडिकल की काफ़ी ज़्यादा चिंता होगी। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी पुलिस की ऑफिशियल मेडिकल पुस्तिका लेकर के आया हूँ। क्या क्या पॉइंट चेक होते हैं सारे के सारे इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, वो भी ऑफिशियल डाटा के साथ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होते, कोई बताता है ये चीज़ चेक नहीं होती, कोई बताता है वो चीज़ चेक नहीं होती। तो आप ये पूरा वीडियो देखना, एक एक पॉइंट में इसमें बताऊंगा। इस पुस्तिका के अंदर दिया गया है कि कौन सी चीज़ें आपकी चेक होंगी और किस तरीके की चेक होंगी, यानी कौन कौन से उसके पैरामीटर रहेंगे। सब कुछ मैं इस पुस्तिका के थ्रू आपको दिखा दूंगा और ये सारा का सारा ऑफिशियल डेटा है। इस वजह से आप पूरा वीडियो देखना, एक एक पॉइंट पर फोकस करना, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। और हम प्राइवेट्स वगैरह पार्ट की क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, कौन सी चीज़ें यहाँ पे चेक होंगी, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ समझा दूंगा। तो उम्मीद है पूरा वीडियो देखना और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये यहाँ पे पुस्तिका है। इस पुस्तिका के ऊपर जो लिखा हुआ है ये सरकारी गजट उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इस पुस्तिका में आपको बता दूं, जो भी यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए या यूपी पुलिस में ज्वाइन करने के लिए, जो भी किसी भी पद पर आप ज्वाइन करते हो, क्या क्या इसके अंदर जो मतलब आपके लिए पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे इस पुस्तिका में दिए गए हैं। आपको फिजिकल, रनिंग वगैरह सारा का सारा यहाँ से देख सकते हो। आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, वैवाहिक स्थिति कैसी है, सब कुछ यहाँ पे दिया है। मेडिकल के बारे में भी इसके अंदर जो है सब कुछ दिया है। तो हम सीधा जो है मेडिकल वाले पॉइंट पर चलते हैं और मैं आपको जो है मेडिकल के बारे के सारे पॉइंट जो हैं वो आपको मैं बता दूंगा। इसमें आप देख सकते हैं सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो मेडिकल पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आँख के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे मानक 1 में देखोगे, आँख जो सही आँख होती है वो 6/6 दी गई है। यहाँ पे दाहिनी और बाईं दोनों आँखें। अगर यहाँ पे अच्छी आँख में देखोगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पर भी 6/6 दिया गया है दूरदृष्टि दोष में। लेकिन ख़राब आँख में आप देखोगे, ख़राब आँख तो बिना चश्मा के अगर आप 6/60 से कम देख पा रहे हो तो आपकी आँखें जो हैं वो ख़राब मानी जाएंगी। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यानी कि बिना चश्मा के 6/60 से भी अगर आप कम 60 तक भी नहीं देख पा रहे हो तो फिर आपकी आंखें जो है ख़राब मानी जाएंगी। इसके बाद मानक 3 की हम बात करते हैं, दूरदृष्टि दोष, यानी कि बिना चश्मा के। यहाँ पे आपको बता दूँ इस पुस्तिका के थ्रू यहाँ पे अच्छी आंख में दिया गया है कि 6/24 से कम नहीं और चश्मे के साथ 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी एक अच्छी आंख का ये मानक है। यानी कि अगर आप बिना चश्मा के 6/24 तक देख पा रहे हो और वो भी आप दाहिनी आंख से, तो ये आपकी अच्छी आंख में जो है आएगा ही, यानी आपकी अच्छी आंख मानी जाएगी। और यहाँ पे बाईं आंख में दिया गया है बिना चश्मा के 6/24 से कम नहीं देख पा रहे और 6/12 से कम नहीं है चश्मा लगाने के बाद भी, तो ये आपकी आंख जो है ये ख़राब मानी जाएगी। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे 6/24 तक जो है रीडिंग दी गई है इस पुस्तिका के अंदर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये 6/9 चल जाती है, 6/12 चल जाती है। तो वो मेडिकल में जब आप जाओगे तो वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर दिए जाते हैं 6/6, 6/9 और 6/12 पर। और यहाँ तक कि इसमें भी 6/24 तक जो अच्छी आँख की डिटेल में यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हो ऊपर अच्छी आँख लिखा है ये। तो इस वजह से आप एक बार अपनी आँख वगैरह चेक करा लें और अपना जो है डॉक्टर से भी आप एक बार मिल लेना। अगर आँखें आपकी ख़राब है आप अपना नंबर वगैरह चेक करा लेना। उसके बाद आपको जो ऐसे कोई आपको धुंधलापन वगैरह दिख रहा है तो आप चेक करा लोगे तो आपके सारे पॉइंट जो क्लियर हो जाएंगे। बाकी जिन लोगों ने ऐसे GD वगैरह या 6/9 तक आँखें हैं, साफ दिखता है, वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो यहाँ से आप देखिए पॉइंट नंबर घ पे यहाँ पे दिया गया है कि आपकी आंखें जो हैं उंगली आंखों के सामने जैसे हाथ हिलाते हैं तो आपको आंख बिल्कुल साफ देखनी चाहिए, आंखों में बेंगापन ना हो, आपके जो पलक वगैरह हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए और प्रत्येक आंख का जो परीक्षण अलग अलग किया जाएगा। यहाँ पे आप पॉइंट नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा है 5वें नंबर पर कि आपको जो मूल रंगों की पहचान होनी चाहिए। अगर आपको मूल रंगों की भी पहचान नहीं है तो आपको जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। इस वजह से अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो बुक वगैरह भी से मंगा लेना। और यहाँ पे अगर आपके अंदर कोई कमी वगैरह रहती है तो ऐसे यहाँ पे डिटेल्स आपको भर के दिखाएंगे वो। और उसके बाद अगर कोई दिक्कत रहती है, उनको समझ में नहीं आता है, तो वो नेत्र विशेषज्ञ से भी राय प्राप्त करेंगे। उसके बाद ही आपका जो डिसीजन लेंगे कि आप क्वालिफाई हो या डिसक्वालीफाई। इस वजह से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, री मेडिकल भी दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें मूत्र की जाँच की।
तो मूत्र की जांच यहाँ पर होगी इस मेडिकल में। बहुत सारे लोग, मैंने अभी वीडियो बनाया था पिछला, तो बता रहे थे कि यहाँ पे प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होते, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपकी मूत्र की जांच जो की जानी चाहिए। अब वहाँ पर होगी या नहीं होगी वो तो मैं नहीं बता सकता। इस पुस्तिका के अंदर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, वो मैं इस पुस्तिका के अनुसार ही आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब वो मेडिकल में क्या गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, कितने नंबर पर पास करते हैं, आँख कितनी लेते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उन डॉक्टर पर डिपेंड करती हैं। आप सभी लोगों को बता दूं, यहाँ से पॉइंट नंबर 7 पर आप देखिए, अभ्यर्थी का जो कान है उनकी सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, कान में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। फुसफुसाहट की जो आवाज़ होती है वो आदमी सुन सकता हो, जैसे कान के बगल में वो कुछ आवाज़ करेगा आपको वो सुननी चाहिए। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर और जो कैंडिडेट रहता है वो हकलाना नहीं चाहिए, साफ साफ उसे बोलना चाहिए। ये पॉइंट नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है। दांतों की जो स्थिति है वो पूर्ण होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के दांत में कीड़ा वगैरह लग जाता है, उनको वो बहुत ज़्यादा डाउट कमेंट करते हैं क्या हम करें। तो यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि दांत जो हैं पूरे होने चाहिए, यानी कि अच्छे स्वस्थ होने चाहिए। दांतों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई एक आध दांत थोड़े काले पीले रहते हैं तो थोड़े बहुत चल जाते हैं, SSGD वगैरह मैंने मेडिकल में देखा है। इसके बाद हम बात करें, उसके पेट में कोई रोग नहीं होना चाहिए। और हर्निया की भी यहाँ पे बात की गई है, यह है कि उसको हर्निया ना हो। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं हर्निया को लेकर, तो ये कॉमन बहुत सारे स्टूडेंट्स में होती है ये परेशानी। तो आप इस चीज़ की अगर कोई है तो ये आप एक बार चेक करा लेना, इसका भी कोई इलाज वगैरह है तो करा लेना आप। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि उसका फलाव वगैरह, पेट, हृदय वगैरह, फेफड़े सारे के सारे स्वस्थ हों। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे चेक की जाएंगी। अब आते हैं हम प्राइवेट पार्ट्स की अगर हम बात करें तो 6 नंबर पे देखोगे जो अंड वृद्धि रहती है उसका जो स्थिति है, यानी कि उसका जो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए जैसा होता है। और बवासीर वगैरह जो रहती हैं, स्पीड सिरा जो है, ये कोई भी परेशानी से कोई ग्रसित ना हो। यानी अगर आपको बवासीर है या आपकी अंड वृद्धि ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा छोटा बड़ा हो गया है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है समस्या इसमें हो सकती है। तो आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लेना। इसके बाद पॉइंट नंबर जब पर हम देखेंगे यह है कि उसके हाथ, अंग, पैर पूर्णतः विकसित हों, उसमें समस्त जोड़ संधियां अपने आप और अच्छी तरह से गति करती हों। यानी कि आपके जो हड्डियां हैं, घुटने वगैरह जोड़ होते हैं जैसे कोहनी वगैरह पर, वो सारे के सारे अच्छी तरह से हाथ पैर आपके चलते हों। ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। उसके बाद बताया गया है पॉइंट नंबर ज में, यह है कि किसी प्रकार का असाध्य त्वचा रोग से पीड़ित ना हो। यानी बहुत सारे रोग होते हैं, देखो असाध्य यहाँ पर लिखा है। असाध्य का मतलब समझ सकते हो जो ज़्यादा गंभीर बीमारियां होती हैं। अगर नॉर्मल जैसे आपके फोड़ा फुंसी थोड़ा बहुत रहता है स्किन वगैरह पे, तो वो नॉर्मल चीज़ है, उससे कोई समस्या नहीं होती। इसके बाद आप देखोगे उसे जन्मजात कुरचना का दोष ना हो, जन्मजात से कोई उसे बीमारी वगैरह ना हो। पॉइंट नंबर ट पर आप देखोगे यह है कि उसमें तीक्ष्ण जीर्ण रोग को दर्शाने वाली विकृति गठन के लक्षण ना हो। तो ये सारे के सारे मैं आपको पॉइंट समझा दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए माफ़ी चाहूँगा। सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए और लगभग पॉइंट ये सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं और ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा होगा इसके अंदर जो मैंने जो पूरी बॉडी में जो चेक होता है वो इसमें छूट गया हो। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि जब कोई भी विकृति पाई जाती है तो प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाएगा और जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आपको बताई जाएंगी, ये कमी आपके अंदर आई है निकली। अब हम बात करते हैं इसमें फ्लैट पैर वगैरह, इसकी ये चीज़ शायद इसमें नहीं दिखी है। तो फ्लैट पैर की मैं आपको बता दूं, ये सारी की चीज़ें जो आपके पैर वगैरह, हाथ पैर की यहाँ पे जो सही स्थिति दी गई है उसके अंदर ही आ जाती है। ये हाथ पैर सुगंधित विकसित हों, ये सारी चीज़ इसी में आ जाती हैं। आपका जैसे कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो गया, कहीं आपकी हड्डी वगैरह निकली है, कहीं पैर टूट गया था। देखो अगर नॉर्मल चीज़ें आपकी बिल्कुल सही है, पहले आपको पैर मान लो टूट गया हो, अभी कोई उसमें दिक्कत नहीं है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं आपकी हड्डी है, वहाँ गांठ बन गई है, आपकी बाहर से हड्डी दिखती है या उसमें कुछ सरिया वगैरह डली है, अगर वो बाहर से दिख रही है या वो लोग देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्या होगी। तो ये सारे पॉइंट है, जैसे आपके हाथों पे पसीना आना, हाथों में कंपन होना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये फॉर्म वगैरह आपने देखा होगा, ये भरवाया जाता है। जैसे आपको कभी चेचक हुआ हो, और ये पार्श्विक रोग बोलते हैं हाथों के कंपन वगैरह को, तो ये सारी चीज़ें आपको जब फॉर्म वहाँ पे भरवाया जाता है तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी प्रत्येक आँख की दृष्टि सही है, क्या आपको जन्मजात से कोई रोग है। ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा मेडिकल में ये फॉर्म भरवाया जाता है, जो कि मैंने SSGD में 2 बार भरा है इसलिए मुझे पता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जितने भी पॉइंट होते हैं सारी चीज़ वहाँ पे होती है। उसमें नो करना होता है। अगर आपके जैसे बिल्कुल सही हो तो आपको उसमें नो करना रहेगा, तो फिर नीचे साइन करना होता है कि मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी मैंने चीज़ दी गई है वो बिल्कुल सही है और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। अभ्यर्थी के यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं, ये सारी चीज़ इसमें भरी जाती हैं, साइन वगैरह किए जाते हैं।
क्योंकि मैंने ये मेडिकल 2 बार कराया है, तो मुझे पता है सब कुछ आपको वहाँ पे अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भरा जाता है। उसके बाद डॉक्टर भी जो सारी चीज़ें चेक करता है। तो मैंने ये सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।